से परमेश्वर का पवित्र वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें एकत्रित किया, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। हमारा उस विषय को हम आगे बढ़ेंगे, उस विषय को हम फिर से अध्ययन करेंगे। और इस विषय मैंने इसका स्टडी करने का और इसके ज़्यादा समय व्यतीत करने का यही कारण था। जब मैं पौलुस की पत्रियों को पढ़ते समय पौलुस की प्रार्थना मेरा ध्यान में आया। जब पौलुस जवान कही प्रभु की दास पौलुस प्रार्थना किया, और चाहे वो एफेसुस की विश्वासियों के लिए, फिलिपियों के लिए, गलातियों के लिए और कोलोसियों के लिए, पौलुस अपनी पत्रियों में अपनी प्रार्थना का वर्णन किया है। किस प्रकार प्रेरित पौलुस अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया। उस प्रार्थना में किसी भी संसारिक आशीषों के लिए एक भी शब्द पौलुस प्रार्थना नहीं कर रहा है, परंतु उनकी आत्मिक बढ़ोतरी और खुदा का ज्ञान उनमें बढ़ने के लिए, परमेश्वर की ज्ञान और उसकी पहचान में बढ़ने के लिए ही प्रार्थना कर रहा है। उदाहरण के लिए एक दो आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री उसकी पहली अध्याय उसके 17 आयत, प्रार्थना का कुछ भाग है वो, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, तुम्हारा मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि हमारा बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। उस प्रकार बड़े एक प्रार्थना प्रेरित पौलुस कर उस विश्वासियों के लिए। तो उनका प्रार्थना का मुख्य विषय क्या है कि कोई सांसारिक आशीष जैसे हम लोग अपनी विश्वासियों के लिए और अपने लिए, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उस प्रकार की एक प्रार्थना नहीं है प्रेरित पौलुस का जो प्रार्थना, परंतु वो आत्मिक विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा है, आत्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि उनकी जो नज़रों में जब एक व्यक्ति के पास आत्मिक आशीष है तो उनके पास सब कुछ है। इसलिए तीसरी आयत में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि क्या है, हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दिया। देखो, एक व्यक्ति के पास अपनी प्रभु की आत्मिक आशीष है तो उनके पास सब कुछ है। एक व्यक्ति के पास खुदा का ज्ञान है तो उनके पास और सब कुछ है। इसलिए वो उस विषय को आगे रखते हुए प्रार्थना करता है। देखो, वो है अपनी परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, मैं आपसे ये विनती करता हूं कि यदि हमारे पास परमेश्वर का पहचान की, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा है तो, और हम विश्वास में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, खुदा का वचन को समझ पाएंगे, परमेश्वर का राह पर चल पाएंगे। हमें इन दिनों में उस प्रकार की आत्मिक आशीषें चाहिए। तो अभी प्रेरित पौलुस जब कोलोसी विश्वासियों के लिए, फिलिपियों के लिए प्रार्थना करते समय, और प्रेरित पौलुस खुद कहते हैं और 4 अध्याय में कि कोलोसी जो है फिलिपियों की पत्री में, मैं इस दुनिया का हर एक चीजें परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, और इसलिए लिखा हुआ है इसका 3 अध्याय, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 7वें पद में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। देखो, परमेश्वर की पहचान को प्राप्त करने के लिए हर एक चीजें पौलुस क्या करते हैं, हानि समझते हैं। क्या करने के लिए? और जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, और जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह को प्राप्त करना, मसीह को जानना, मसीह की ज्ञान और उसकी प्रेम को अच्छी तरह जाना हुआ एक व्यक्ति था प्रेरित पौलुस। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, पूछते हैं कि कौन मुझे
मसीह की प्रेम से अलग कर सकता है? क्या गरीबी और तलवार, नंगापन, ठीक है, चाहे मुसीबत हो, ठीक है, तलवार हो, और स्वर्गलोक में हो या अधोलोक में हो, या जो भी शक्ति को और किसी भी चीज को मुझे खुदा की प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रेम को अच्छी तरह समझा हुआ एक व्यक्ति था प्रेरित पौलुस। और कुलुस्सियों की पत्री भी आप लोगों को पढ़ के देखिए। कुलुस्सियों में भी पहला अध्याय उसकी 3री आयत से लेकर जब हम पढ़ेंगे उसकी 11वीं आयत तक पौलुस की पहला प्रार्थना है कुलुस्सियों की विश्वासियों के लिए। उसमें पौलुस जो प्रार्थना कर रहा है उसकी 9वीं आयत, इसलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान का मतलब क्या है? प्रभु का ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में क्या करें? बढ़ते जाओ, बलवंत होते जाओ। देखो क्यों इतना महत्वपूर्ण परमेश्वर का ज्ञान लेना? यही प्रार्थना था प्रेरित पौलुस का, यही एकमात्र इच्छा था प्रेरित पौलुस का। और विश्वासियों के प्रति भी एक प्रेरित होने के नाते, उस कलीसिया की अगुवे होने के नाते, पौलुस इवन जेल में बैठकर भी ये इसी बात के लिए वो तरस रहा है कि हमारे हर एक विश्वासी, हर एक मसीहजन खुदा का उस महान ज्ञान को प्राप्त करे, परमेश्वर का ज्ञान और पहचान में बढ़ते जाए, उनकी आत्मिक दृष्टि क्या हो जाए और बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। हम परमेश्वर को जिस प्रकार जानना चाहिए और समझना चाहिए उस प्रकार हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमारी आत्मिक आंखों में धुंधलापन आ गया है, हमारी आत्मिक आंखों और तो धुंधला पड़ गए हैं, इसलिए हम उस परमेश्वर को पूरी तौर पर जान नहीं पा रहा है। तो आज यही पौलुस की प्रार्थना हमारा भी प्रार्थना होने पाए। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, उसी ज्ञान में हम लोग संतुष्ट हैं, हम उसी जो है ज्ञान में हम लोग बिल्कुल ठीक है और ये काफ़ी है, और क्या है इतना बाइबल पढ़ना, कितना जानने से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सोचकर क्या करते हैं हम रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर चाहता कि हम उनकी ज्ञान प्राप्त करें। और उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि ऐसा और जो है मूसा, पुरानी में मूसा, अब्राहम और हानूक, ये सभी परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था, और जितना वो परमेश्वर को जानता था उतना वो खुदा से प्यार करता था। परमेश्वर के साथ लगातार एक दोस्त के समान आमने सामने बात करने वाला व्यक्ति था और मूसा। और मूसा को बड़ा इच्छा हुआ कि मैं परमेश्वर को एक बार देखूं, और एक व्यक्ति और यदि परमेश्वर के करीब आने के लिए और परमेश्वर को से ज़्यादा प्रेम करने के लिए वो परमेश्वर को ज़्यादा जानना बड़ा ज़रूरी है। यदि एक व्यक्ति के बारे में मुझे जानकारी नहीं है और उससे कैसे मैं प्यार करूँगा? हम लोग जब हम परमेश्वर के ज्ञान के विषय में मैं आपसे बात करते समय ये मत समझो कि हमारा दिमाग की ज्ञान के विषय में नहीं बोल रहा हूँ। दिमाग का ज्ञान हमें खराब करेगा, लेकिन आत्मा में उनको जानना है। हमारा हृदय से, हमारा दिल से उस परमेश्वर को हमने जानना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार अब्राहम, मूसा और एलिया, एलीशा, हानूक और सभी और परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। और मूसा को परमेश्वर बोला कि आप, मूसा ने पूछा परमेश्वर से, मैं आप कौन हो? तो प्रभु ने बोला, जो मैं हूँ और वो सो हूँ, जो है आई एम दैट आई एम। तो इसी प्रकार उस परमेश्वर अपने को
और प्रकट करना चाहते। ये नहीं है कि वो प्रकट नहीं करना चाहते हैं, प्रभु चाहते कि अपना जन उनको पूरी तौर पर जाने, क्योंकि हम लोग परमेश्वर को ज़्यादा ना जानने से हम लोग क्या करते हैं, भटक जाते हैं। और आयुब के बारे में आपको मालूम है, आयुब परमेश्वर का बड़ा ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति था। आयुब के जीवन में कितनी भी परेशानी आया, कितनी समस्या आया, और आयुब परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और लेकिन अपनी दोस्त जो आए थे, उन तीनों दोस्तों को, चारों दोस्तों को आयुब परमेश्वर के बड़े बड़े बातें कर रहा था। तुमको उस परमेश्वर को मालूम है वो कौन है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आयुब सोचा कि मैं परमेश्वर का बड़ा ज्ञान रखने वाला हूँ। लेकिन आयुब की पुस्तक जब आखिरी आयुब की पुस्तक में जब हम आएंगे, उसकी अध्याय में आएंगे, आयुब की पुस्तक में आयुब परमेश्वर के बारे में क्या सोचते, जब उनका सब कुछ चले गए थे और अपनी दोस्तों के साथ बड़ा वाद विवाद किया, और परमेश्वर का बड़े करीब एक व्यक्ति था, लेकिन आखिरी में वो क्या पहचाना। आयुब कहते हैं उसका 42 अध्याय उसकी 5वीं पद में, मैंने कान से तेरा समाचार सुना था, परंतु आप मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपना ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राग में पश्चाताप करता हूँ। देखिए आयुब क्या सोच बजा कर, वो मैं खुदा को जानता हूँ, मैं परमेश्वर के करीब है, मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ, सब कुछ है, लेकिन और सारी वार्तालाप प्रभु आपने आप को जब आयुब के ऊपर प्रकट किया और सारी बातें बताया, वो प्रभु मैंने कानों से तेरी समाचार सिर्फ सुना था, परमेश्वर के बारे में एक छोटा सा जानकारी ही था मेरे पास अभी तक, लेकिन मैं अपनी आंखों से अभी देख रहा हूं तू कितना महान है, मेरे सब कुछ खत्म होने से भी सब कुछ लुटा सकता है, और आप महान है प्रभु जी, हमारा सोच विचार से बढ़कर है। जो हम सोचते हैं कि हम आपके बारे में जानते हैं, लेकिन आयुब सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ सुना ही था। लेकिन इसलिए आयुब बोलते कि मैं अपने ऊपर मुझे घृणा आती है। क्यों घृणा आती है? क्योंकि मैंने अभी तक तेरा और जैसे जानना चाहे था, मैंने आपके बारे में ज्ञान नहीं रखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी प्रकार हम भी अपने आप को हम समझते हैं कि मैं खुदा को जानता हूं, मैं परमेश्वर का ज्ञान रखता हूं, मेरे पास परमेश्वर ज्ञान है, लेकिन जब उसको जैसे जानना चाहिए वैसे हम लोग जानने लगेंगे, तब हम लोग पहचानेंगे यार मैंने तो इतना ही प्रभु के बारे में जानता था, इतना साल हो गया सेवा में, इतना साल हो गया विश्वास में, लेकिन परमेश्वर की यही स्वभाव को, यही जो उसकी महान कार्य को, उनकी महान उस ज्ञान को मुझे अभी मिला। ऐसा एक सोच विचार आएगा। एक व्यक्ति और बाइबल जो है अध्ययन नहीं करता, पवित्र आत्मा का मदद नहीं मांगता, परमेश्वर को जानने का भूख और प्यास नहीं है, और परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ना नहीं चाहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं उसी से वो संतुष्ट है, तो और किसी प्रकार वो आगे बढ़ेंगी। और इसलिए और हम परमेश्वर की उस जो है ज्ञान को हम लोग पाने के लिए बड़े उतावली के साथ, बड़े इच्छा के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर को कैसे जानेंगे? क्या हम अपनी ताकत से, अपने बल से हम परमेश्वर को जान सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे हम परमेश्वर का वचन जो में कहते हैं कि परमेश्वर जो है और यीशु मसीह और खुद कहते हैं कि वो कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता। यूहन्ना का सुसमाचार उसकी पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में है कि कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। ठीक है, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और वो पिता उस पर या पुत्र उस पर जो है प्रकट करना चाहते हैं। ठीक है, उस आयत को निकाले, हम पढ़ेंगे उसको। और यूहन्ना का सुसमाचार उसकी पहला अध्याय उसकी 18 आयत है मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उससे प्रकट किया है। ठीक है। और दूसरा जो मैंने बोला वो मत्ती की इंजील में है, और जो
वही लोग सिर्फ जान सकता है जो पुत्र जो प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। यदि मैं परमेश्वर को ज़्यादा जानना चाहते हैं और परमेश्वर का करीब एक व्यक्तिगत रास्ता में मैं आगे बढ़ना चाहते हैं उनका स्वभाव में, तो मुझे ज़्यादा समय उनके साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा। आप लोग एक व्यक्ति को कैसे जानेंगे? यदि एक व्यक्ति को और सिर्फ मुझे, सिर्फ मेरी पत्नी अच्छी तरह जानती है, क्योंकि वही मेरे साथ ज़्यादा समय ज़िंदगी गुजारा। और एक दोस्त और कोई भी हो आपका दोस्त, वो कैसे बनते हैं? जितने आप उनके साथ समय व्यतीत करेंगे उतना आप उनको जानेंगे। यदि एक व्यक्ति के साथ 1 या 2 बार आपने मिला है या हफ्ता में 1 बार मिलता है, उसका जानकारी आपको उतना ही मिलेगा। और जिस प्रकार यदि आप प्रभु को जानना चाहते हैं और उसके साथ ज़्यादा समय आप व्यतीत करना पड़ेगा, ज़्यादा उनकी बातें सुनना पड़ेगा, ज़्यादा उनसे बातचीत करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रभु की आत्मा के संपर्क में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग परमेश्वर को जान सकते हैं। परमेश्वर को सिर्फ आत्मा में जाना जा सकता है। कुरिन्थियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर को और कैसे जानते हैं, जान सकते हैं, और सिर्फ आत्मा में ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। ठीक है, और कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 16वीं आयत में लिखा है कि, ठीक है, वो उसी आयतों में है कि देखो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो वो परमेश्वर को नष्ट करेगा। ऐसे बोल के परमेश्वर की आत्मा के विषय में कुछ बातें जो कहते हैं, उसकी 2 अध्याय में भी लिखा है कि मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बात भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। ठीक है, परमेश्वर की बातें कौन जान सकता है? सिर्फ परमेश्वर की आत्मा ही जान सकता है। ठीक है, उसकी 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत 1 कुरिन्थियों वो भी लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बात भी जानता है। ठीक है, तो इसलिए एक शारीरिक व्यक्ति, एक संसारिक व्यक्ति परमेश्वर की बातें स्वीकार नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। सिर्फ आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बात समझ सकते हैं। संसारिक लोग संसार की बातें समझ सकते हैं, संसार के ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन आत्मा की लोग, जो आत्मा से भरे हुए लोग, सिर्फ आत्मा को और परमेश्वर में आत्मा में जान सकता है। ठीक है, और परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, और ये नहीं है कि वो परमेश्वर और गुप्त में अपनी जो बात रखे, लेकिन चलो जितना बाइबल में प्रकट किया है उतना। जैसे हमें व्यवस्था विवरण में एक आयत है, आपको मालूम है, उसका 29 का 29 है, उसमें पढ़िए। व्यवस्था विवरण 29 का 29 में क्या लिखा हुआ है? 29 का 29 उसमें लिखा कि देखो 29, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई है वो सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के और हमारे वश के और वश में रहती है, और इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। इसका गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, जो प्रकट किए गए हैं वो सदा के लिए हमारा वंश के लिए है। ठीक है, तो इसका मतलब जो गुप्त बातें, कुछ बातें हैं जो प्रभु ने अभी तक मनुष्य को प्रकट नहीं किया, क्योंकि हमारा मानुषिक बुद्धि से वो समझा नहीं जा सकता है, या एक मनुष्य होने के नाते ऐसे बातें जो है प्रभु प्रकट नहीं किया, क्योंकि वो हमारा समझ से बाहर है। लेकिन जितना खुदा के वचन में आपने आपको प्रकट किया है उतना हमने जानना चाहिए। ये नहीं सोचना कि यार ज़्यादा जान के क्या करना,
ऐसा सोच कर हम लोग पीछे नहीं हटना है। ठीक है, जो गुप्त में रखा है परमेश्वर और जो प्रकट नहीं किया उस बात प्रभु की वश में है, वो जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने प्रभु प्रकट किया है वो हमारे वंश के लिए, हमारे पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए खुदा प्रकट किए गए हैं। ठीक है, तो ये बातें हमेशा हम याद रखना। और वो अपने पुत्र के रूप में इस दुनिया में आके अपने को प्रकट किया। यदि यीशु मसीह शारीरिक तौर पर इस दुनिया में नहीं आया होता तो हम परमेश्वर को नहीं जानना था। पुराने नियम में ऐसा एक कोई उदाहरण, उत्तम उदाहरण नहीं था, और खुदा को दिखाने के लिए इस प्रकार जीवन व्यतीत करो। इसलिए परमेश्वर का पुत्र को एक शारीरिक रूप में या एक मनुष्य के रूप लेकर इस दुनिया में आना पड़ा, ताकि लोगों को दिखाए कि असली परमेश्वर कौन है। वो यीशु मसीह में प्रकट किया है। यीशु मसीह ने उस परमेश्वर को प्रकट किया है। कौन जानता है खुदा को? सिर्फ पुत्र जो उसकी गोद में है, उसने उसको प्रकट किया है। इसका मतलब एक हाथी जो दुनिया में ऐसे है, जो हाथी करके के जानवर है, कोई बच्चा और कोई व्यक्ति हाथी को कभी नहीं देखा। ऐसे मान ले, ना चित्र में देखा, ना पिक्चर में देखा, ना अपने सामने देखा। लेकिन एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक टीचर उनको कहते हैं कि बच्चे एक पेपर देकर बोलते हैं कि तुम सभी लोग हाथी का चित्र बनाओ। और जब तक 40 बच्चे भी कभी हाथी को देखा नहीं पिक्चर में और उनका कोई आइडिया नहीं है, ये 40 बच्चे भी शायद कोई जानवर के रूप में हाथी को बनाने के लिए या चित्र बनाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन 40 बच्चे का भी आइडिया और उनकी कल्पना और उनकी जो हाथी का जो आधार बनाया होगा वो 40 होगा गलत होगा। क्योंकि कोई भी जानवर को जैसे हाथी का जो सूंड है उसी प्रकार कोई भी जानवर को सूंड नहीं है। 40 बच्चे भी रॉन्ग हो सकता है। उसी प्रकार हर एक मनुष्य और परमेश्वर को कोई भी नहीं जान सकता, सिर्फ उस व्यक्ति जिसने जो खुदा को देखा है वो ही राग दिखा सकते हैं। समझ में आया? इसका मतलब यदि उनके 40 बच्चों के बीच में से एक बच्चा है जो हाथी को देखा है पिक्चर में या सामने, तो उस बच्चे ही सिर्फ हाथी को बना सकते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ही जो खुदा को अच्छी तरह जानता है, समझता है, जो खुदा की गोद में अनादिकाल से था, ठीक है, परमेश्वर के साथ था, वो ही परमेश्वर था, वो ही सारी मानव जाति को, दुनिया को, उस महान परमेश्वर को प्रकट किया। उसी के द्वारा ही हम पिता के पास जा सकते हैं, उसी के द्वारा ही हम खुदा को जान सकता है। इसलिए और फिलिप्पुस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का इंजील में 14 अध्याय में, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी प्रकार हम उस परमेश्वर को जानने के लिए अपने पुत्र के रूप में जान सकता है और जो है आत्मा में जान सकता है, परमेश्वर की वचन के द्वारा जान सकता है, परमेश्वर की दास लोगों के द्वारा, ठीक है, वचन सिखाने के द्वारा और परमेश्वर को जान सकता है। तो यह एक प्रोग्रेसिव एक प्रक्रिया है। ये नहीं कि एक ही दिन में खुदा का ज्ञान एक व्यक्ति एकदम सब कुछ प्राप्त किया, ऐसा नहीं। कई लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे परमेश्वर का प्रकाश से मिला करके एक ही दिन में उठकर बड़े पादरी बनता है या प्रेरित बनता है, अपने आप को बड़े व्यक्ति के रूप में घोषित करता है। ऐसा नहीं। ये खुदा का ज्ञान प्रोग्रेसिव है, वो हमेशा और लगातार जारी रहने वाला एक प्रक्रिया है। और प्रेरित पौलुस अरेबियन मरुभूमि में बैठकर 3 साल खुदा का इतनी बड़े प्रकाशन को पाया, फिर भी अपने आप को और बड़े शून्य कर दिया। जितना उनको जानना चाहिए उतना उनको जानने के लिए हमेशा वो कोशिश में रहा। मैं परमेश्वर के उस ज्ञान की उत्तमता कारण सब कुछ कूड़ा करकट समझता हूँ, सब कुछ मैंने त्याग दिया, किसी ना किसी प्रकार में उसको और जानूं, उसकी महान ज्ञान को प्राप्त करूं। मेरे प्रियो, आज
हम थोड़ा परमेश्वर का ज्ञान रखते हुए हम संतुष्ट है। हम परमेश्वर की आत्मा में परमेश्वर को जानना चाहिए। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने जो प्रकट किया है, जो बाइबल में लिखा है, खुदा का वचन में लिखा है, वचन के द्वारा हम खुदा को जान सकता है। परमेश्वर की लोगों के द्वारा परमेश्वर को हम जान सकते हैं। परमेश्वर और अपने आप को अपनी नेचर में भी प्रकट किया गया है। इसलिए 19वां भजन संगीता में हम पढ़ते हैं, आकाश परमेश्वर की महिमा को वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। इसका मतलब जो व्यक्ति कुदरत को देखते हैं, आसमान को, पृथ्वी को, इस जग को, जमीन को जो देखता है, और उसी के द्वारा भी परमेश्वर की उस जनरल रेवलेशन के बारे में और उनको पता चलेगा इस सारी सृष्टि के पीछे एक बनाने वाला है। लेकिन वो स्पेशल रेवलेशन नहीं है, स्पेशल रेवलेशन है और खुदा का वचन और खुदा की आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया वो जो है वो हमारे हाथों में है। बाकी लोगों के पास क्या है? एक जनरल रेवलेशन है, सामान्य प्रकाशन है। और सामान्य प्रकाशन क्या है? जो दुनिया में उस सूरज के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, सृष्टि के द्वारा वो एक शक्ति है करके उनको समझ में आएगा। लेकिन वो शक्ति एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है करके वो स्पेशल रेवलेशन, एक खास एक प्रकाशन सिर्फ परमेश्वर के लोगों को दिया गया है। और इसलिए इस ज्ञान हम में और बढ़ते जाए, इस ज्ञान में और आगे हम और जो है बढ़ते जाए। और आज फिर से हम अपनी खुदा के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें। प्रभु से कहेंगे, प्रभु जैसे प्रेरित पौलुस और प्रेरित पतरस और प्रेरितों के समान, पहली शताब्दी के विश्वासियों के समान हमारा दिल में एक इच्छा उत्पन्न करे प्रभु जी, ताकि हम आपको जाने प्रभु जी। हालेलुया। हमारे अंदर दृष्टि को प्रकाशित कर खुदावंद। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए आपका मीठा और प्यारा और प्रभु जी सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपका वचन पिता परमेश्वर हमें तसल्ली और शांति देता है। आपका वचन के द्वारा प्रभु जी हम आपके बारे में हम जानते हैं खुदावंद, और ज़्यादा आप हमें प्रकाशन की आत्मा दे प्रभु जी। आपका ज्ञान में हम बढ़ता जाए प्रभु जी। आज मुझे सुनने वाला हर एक मेरे भाई बहनों को बहुत आयत का आशीष दे खुदावंद। सुना हुआ वचन हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो खुदावंद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे।